नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं राहिल आजम। जनसंख्या दिवस पर बिहार सरकार ने पटना में एक फंक्शन नियोजित किया, जिस फंक्शन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी उपस्थित रहे और उन्होंने जनसंख्या के मुद्दे पे कई अहम बातें की और उन्होंने बिहार के परिवार नियोजन, जो बिहार का एक योजना है, उस पर कई बातें की और खास तरह से उन्होंने बिहार की महिला और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने की अहम मुद्दों पे बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिहार की महिला और लड़की शिक्षित रहेंगी तो बिहार की जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि बिहार की फर्टिलिटी रेट 3% है, जो पहले के मुताबिक कम हो गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह हमारी सरकार बिहार की लड़की और महिलाओं की शिक्षा पर काम कर रहा है, तो ये माना जाता है कि बिहार की फर्टिलिटी रेट अभी और कम होगी। और अहम मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, आप जिस तरह इस वीडियो में देख सकते हैं। परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर कई जिम्मेवारियां दी गई। उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना ही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है और उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करना हमारा लक्ष्य है। और अंततः मैंने बड़ी साफ तौर पर कहा, संपूर्ण समाज के सहयोग और सहभागिता से ही इस कार्यक्रम, इस योजना के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं और देश के विकास और समृद्धि के लिए हमको इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ना है। यह जन अभियान है और इस जन अभियान में सबका सहयोग चाहिए। देखिए, मैंने बहुत विस्तार से भी आप सब लोगों के सामने बातें कही हैं। यह जनसंख्या के संदर्भ में परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश में 1952 में बना और स्वास्थ्य विभाग को इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेवारियां दी गई कि हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम करके, चाहे वह बंध्याकरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह अन्य गर्भ निरोध के जो उपाय हैं वो उपलब्ध कराने, उसके बारे में जन जागरूकता लाना, ये सारे कार्य जो करने हैं, ये कार्य करने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई और स्वास्थ्य विभाग उस काम को लगातार करता रहा है। और बिहार में अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आया है उसके अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट घट के 3 पर आ गया है, जो कि बिहार के लिए अच्छी खबर है। आगे आने वाले समय में यह और कम हो, यह हमारा प्रयास होगा। यह जनसंख्या का जो विषय है, यह संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ विषय है, सामाजिक सहभागिता का विषय है और जन अभियान है ये। और इस जन अभियान में सभी लोगों को साथ में लेके चलना और इस जन अभियान की सफलता के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से खास करके जो हमारी बच्चियां हैं उनके विशेष शिक्षण के लिए इस बार से जब दोबारा सरकार बनी है 2020 में, तो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय फेज 2 में जो इंटरमीडिएट पास अविवाहित बच्चियां हैं उनको 25,000 और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 50,000 देने का निर्णय किया है। और यह कार्यक्रम 3 साल पहले से चल रहा है। पूर्व में भी इंटर पास बच्चियों को 10,000 और ग्रेजुएट पास बच्चियों को 25,000 दिया गया है। तो इसका लाभ अब दिख भी रहा है और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े, इसके लिए पंचायतों में हाई स्कूल खोले गए। तो हम हर तरीके से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी जो काम करने हैं वो कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो काम करना है कर रहे हैं, प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो काम करना है वो हम सब लोग कर रहे हैं। और अंततः लक्ष्य यही है कि जो 1952 से इस देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हुआ है परिवार नियोजन का, उस कार्यक्रम को हम लोग सफल करें। एक सवाल और। तो आपने देखा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनसंख्या के मुद्दे पे कई अहम बातें की। वहीं उन्होंने खास तरह से बिहार की महिला और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने की भी बात की, जागरूकता फैलाने की बात की। वहीं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में जनसंख्या कानून लाने वाले हैं, तो
तो जब हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की तो उन्होंने सीधा सीधी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में इस तरह का कोई भी कानून नहीं आएगा। तो ये देखना अहम रहेगा कि बिहार सरकार जनता के बीच में किस तरह जागरूकता लाती है, क्या योजना लाती है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।